अलौली विधानसभा क्षेत्र से जदयू उम्मीदवार रामचंद्र सदा ने जनता के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने उन पर भरोसा दिखाया है और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। रामचंद्र सदा ने वादा किया कि अगर जनता का समर्थन इसी तरह मिलता रहा तो क्षेत्र में अधूरे पड़े प्रमुख विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिक्षा, सड़क और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जदयू प्रत्याशी ने कहा कि विकास और सेवा उनकी प्राथमिकता रहेगी। जनता नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास करके आशीर्वाद दिया और अगर जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है तो अलौली विधानसभा में कुछ ऐसे प्रमुख कार्य है, जैसे आपको यहाँ पर बीएड कॉलेज नहीं है। बीएड कॉलेज तो है लेकिन प्राइवेट है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, जबकि अलौली में सोनिहार में मेडिकल कॉलेज है लेकिन वो प्राइवेट है। तो हमारा ये प्राथमिकता रहेगा कि हम पहले जो है सो ये काम करेंगे, प्रयास करेंगे, ये हमारे क्षेत्राधिकार की बाहर का हम करेंगे, लेकिन हम अपने नेतृत्व से अपनी सरकार एनडीए की सरकार से आग्रह करेंगे कि ये 2 कार्य जो है सो अलौली में हो। और तीसरी कार्य यहाँ जो एक अम्बेडकर अति पिछड़ा अम्बेडकर जो है छात्रावास बने, जिसमें यहाँ के लड़कियाँ जो है वो शिक्षण कार्य पूरा करें और इसके लिए जो है दूसरे जिला नहीं जाना पड़े, ये हमारी प्राथमिकता में होगी। साथ ही अलौली में जो कम्युनिकेशन है, जहाँ कम्युनिकेशन गैप है, जहाँ पुलिया की ज़रूरत है, उसको भी हम बनाने का काम करेंगे। हमको ऐसे टारगेटेड है, 2-4 जगह पुलिया के अभाव है, जिसके अभाव में क्षेत्र का जो है सो आवागमन बरसात के समय में खास करके जो है असुविधाजनक होती है, उसको हम चिन्हित करके पूरा करने का काम। लखनऊ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिवाली नजदीक है और हर भारतीय परिवार इस मौके पर कुछ न कुछ खरीदता है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वे देशी कारीगरों और स्थानीय उद्यमियों द्वारा बनाए उत्पादों को प्राथमिकता दें। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीपावली पर घरों में जलने वाले दिए और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां भी स्थानीय शिल्पकारों से ही खरीदी जानी चाहिए, ताकि देशी उद्योगों को मजबूती और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिले। दीपावली आ रही है। दीपावली के अवसर पर लोग, हर परिवार, भारतीय परिवार कुछ न कुछ खरीदता है। एक इस अवसर पर जो भी खरीदे वह स्वदेशी खरीदे। स्वदेशी, हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी, हमारा स्थानीय उद्यम जो कुछ भी बनाया होगा उसको खरीद करके अपने घर में लेके जाइए। हमारे घर में दिया जलेगा दीपावली का तो हमारे ही कुम्हार के द्वारा बनाया गया दिया होना चाहिए। हमारे घर में दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति बनेगी वह भी हमारे ही कारीगर के द्वारा बनाई जानी चाहिए, कहीं विदेश से नहीं आना चाहिए। वो हम किसी को उपहार भी दे रहे हैं, अपने हित मित्र को, शुभचिंतक को, नातेदार, रिश्तेदार को, वह भी स्वदेशी होना चाहिए। वह भी स्वदेशी होना चाहिए और स्वदेशी ही आपको गिफ्ट भी देना चाहिए किसी भी आयोजन के अवसर पर। ये पैसा अगर मुनाफा जाएगा हमारे कारीगरों के हाथ में जाएगा, हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, हमारे श्रमिकों के पास जाएगा, तो समृद्धि उनके पास भी आएगी। और समृद्धि उनके पास भी आएगी तो यह समृद्धि देश के काम आएगी, देश के काम आएगी, विकसित भारत बनेगा। हरियाणा में एएसआई संदीप की आत्महत्या के मामले ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने इस घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है जो साफ तौर पर दिखाता है कि हरियाणा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शैलजा ने कहा कि ये स्थिति इस बात को दर्शाती है कि न तो प्रशासन और न ही अधिकारी अब सरकार या व्यवस्था पर भरोसा करते हैं।
कांग्रेस नेता ने मांग की कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई हो। पहले से कह रहे हैं कि बहुत ही गंभीर मामला है और इससे साफ नजर आ रहा है कि हरियाणा सरकार में ऑल इज नॉट वेल। इस पर सारा कुछ ये नजर आता है कि प्रशासन को, अफसरों को, किसी को भी इस सरकार पर और इसके जो सारा सिस्टम बना हुआ है उस पर विश्वास नहीं। क्या कारण है कि एक के बाद एक अफसर सुसाइड करने पर मजबूर हो गए? पूरन कुमार जी के साथ जो हुआ उसके बाद एक और अफसर ने किया। इसका मतलब सिस्टम पर किसी को कोई विश्वास रहा नहीं है और हरियाणा सरकार की ये सबसे बड़ा फेलियर है कि आज अफसर इस तरह से सुसाइड कर रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर फ्री, फेयर, जस्ट न्याय के लिए सरकार खड़ी हो तो पता चले क्यों ऐसी सिचुएशन बार बार पैदा हो रही है। ये सरकार को जवाब देना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने सीट बंटवारे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि सभी सहयोगी दलों के बीच निर्वाचन क्षेत्रवार चर्चा पूरी हो चुकी है और हर दल अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहा है। जायसवाल ने कहा कि जिन 1-2 सीटों पर आपसी सहमति की जरूरत थी वहां धर्मेंद्र प्रधान की मध्यस्थता से रातों रात निर्णय ले लिए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि 242 सीटों में से अधिकतर पर सहमति बन चुकी है और एनडीए एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। में ऐसा है कि सीट का बंटवारा, सीट शेयरिंग और सीट के बाद अलग अलग जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, उसके बारे में सभी दल ने आपस में चर्चा कर लिया है और चर्चा करने के बाद सभी लोग अपने अपने दल के उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं। और कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा था इस बात को कि अगर 1-2 सीट में जिसमें कि आपसी सहमति बनानी है तो जहां 242 सीट में बन गया तो एक सीट में भी आपसी सहमति जो है वो लोग रात में ही कर लिए हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहले सीट शेयरिंग का सूचना आप लोगों को दिया कि हमारे एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया और आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने उम्मीदवार की सूची भी जारी कर दी है और जो बचा हुआ उम्मीदवार का सूची है वो भी जारी होगा। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और किसी तरह का कोई समस्या भी नहीं है। आराम से हम लोग अभी मैं जा रहा हूं जदयू कार्यालय में और वहां बैठ करके नॉमिनेशन की सारी तैयारी का आपस में समीक्षा कर रहे हैं, तो किसी तरह का कोई समस्या ही नहीं है। एनडीए आज सबसे आगे। अभी तक महागठबंधन ने सीट शेयरिंग का सही फिगर भी लोगों को नहीं दिया है और दूसरा कि उन्होंने अभी तक उम्मीदवार का घोषणा भी नहीं किया है। वहीं पर एनडीए सबसे आगे है और एनडीए 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे पर टिप्पणी करते हुए गठबंधन के भीतर असंतोष की बात कही। उन्होंने कहा कि एनडीए ने कुछ सहायक दलों को सिर्फ 6 सीटें दी हैं, बाकी अधीनस्थ समूहों को नजरअंदाज कर दिया गया है। दुबे ने कहा कि कुशवाहा और जीतन राम मांझी जैसे नेता इस वितरण से नाखुश हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पहले जेडीयू अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब भाजपा और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर ताल ठोक रहे हैं। उनका दावा है कि भविष्य में जेडीयू को 50 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। देखिए, महायुति में एक बहुत बड़ी महाकलह है बिहार में। जिस प्रकार एनडीए में 6 सीटों पर संतुष्ट करवाया गया है, गुलामों को करवाया जाता है। कुशवाहा जी हो चाहे जीतन राम मांझी, दोनों नाराज हैं, दोनों शायद अलग भी लड़ सकते हैं। तो ये जो सीट कुटव्वल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नियम आप समझ लीजिए, उन्हें मित्र पसंद नहीं, गुलाम पसंद है। वर्षों से उनके साथ रहने वाली जेडीयू उनसे ज्यादा सीटों पे लड़ती है। बिल्कुल, आज स्थिति है कि दोनों 101 पे लड़ रहे हैं, बराबर लड़ रहे हैं और आने वाले समय में आप देखना 50 सीटों से ज्यादा बीजेपी जेडीयू को कभी नहीं देगी। देखिए, महायुति में एक तरफा बात है, वहाँ तानाशाह का रूल है। वहाँ पर एक प्रकार से जैसे किम जोंग है नॉर्थ कोरिया का, वैसा ही मामला वहाँ। तो वहाँ की बातों को ज्यादा महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चुनाव में वैसे जो लोग हार रहे हैं उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। बिहार में नई सरकार आ रही है और बिहार में तेजस्वी ही तेजस्वी है। बिहार में बहार बा, तेजस्वी के सरकार बा। दे रहा है, दुरुस्त है। हमारे यहाँ कोई मन मुटवल नहीं है, इसीलिए तो समय लगता है। वहाँ फूफा जी नाराज है, हमारे यहाँ कोई फूफा जी नाराज नहीं है। हमारे यहाँ फूफा जी एक ही थाली में खाना खा रहे हैं। मौसा जी, फूफा जी बीजेपी में नाराज है, एनडीए में नाराज है। मांझी और कुशवाहा मुंह फुलाए बैठे हैं फूफा की तरफ।
बिल्कुल, अगर वहाँ के नेता हमें बुलाएंगे तो हमारे नेता जरूर जाएंगे। इसके पहले आपने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में आदित्य ठाकरे गए थे डुमरियागंज में। वैसे बिहार में भी अगर हमें निमंत्रण आएगा तो जरूर हम वहाँ जाएंगे, अन्यथा हम जैसे जो छोटे कार्यकर्ता हैं वो तो दौड़ भाग करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार मामले को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। राजपूत ने कहा कि बीजेपी नेता लगातार भारतीय गठबंधन के नेताओं पर नजर रखते हैं और कांग्रेस के किसी भी बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में जुट जाते हैं। उन्होंने सवाल किया कि सुकांत मजूमदार आखिर कौन है और उन्हें इस मामले पर बयान देने का अधिकार किसने दिया। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि बीजेपी जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे गैर जरूरी बयान देती रहती है। देखिए, सुकांत मजूमदार हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता को वॉच किया करता है और कुछ उनके मुंह से निकले उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देने को बेरोजगार की तरीके से तत्पर रहता है। कौन है सुकांत मजूमदार? क्यों बयान दे रहे हैं? क्या सुकांत मजूमदार का बयान योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ भी आया? मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ भी आया क्या? हरियाणा में वाईएस पूरन सिंह ने आत्महत्या कर ली, बयान आया क्या? पूरे देश में एनसीआर भी बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में महिलाओं के प्रति अपराध नंबर 1 है। लोगों को बलात्कार करके जला दिया जा रहा है, उनके उसमें आया क्या? नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ बेरोजगार जो जितने इनके प्रवक्ता हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, वो सारे के सारे इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ बात करने के लिए ही जाने जाते हैं और नरेंद्र मोदी जी ने शायद उनको इसीलिए रखा हुआ। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिवाली पर हरित पटाखों की अनुमति दिए जाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मानती रही है कि दिवाली जैसे त्योहारों पर बच्चों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलना चाहिए। सचदेवा ने आरोप लगाया कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर अदालत में गलत तथ्य पेश किए, जिसके कारण पहले पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा पर्यावरण संरक्षण के साथ परंपराओं के सम्मान की नीति पर कायम रहेगी। दीपावली पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है कि ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति दी जाएगी, उसका हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पक्ष में थी कि दिवाली पर पटाखे चलने चाहिए, बच्चों को अपनी संस्कृति और अपने कल्चर का ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ऐसी सरकार थी जो जानबूझकर कोर्ट के सामने गलत तथ्य रखती थी, जिससे कोर्ट ये निर्णय देता था कि पटाखे नहीं चलेंगे। आज दिल्ली में एक सनातन प्रेमी सरकार है जिसने कोर्ट के सामने सही पक्ष रखा और जिसका ये परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स चलाने की अनुमति दी है। हमारा ये मानना है कि एक दिन के पटाखों से प्रदूषण नहीं होता। प्रदूषण होने के कई कारण हैं जिस पे हमारी सरकारें काम कर रही हैं और उसको दूर करने के लिए प्रयास भी कर रही हैं। लेकिन सभ्यता का संरक्षण भी होना है और दिल्ली की चिंता भी करनी है, और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय निश्चय काबिल तारीफ है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एनडीए की जीत को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। 2010 में जेडीयू और भाजपा ने मिलकर 206 सीटें जीती थीं, जबकि 2025 में यह आंकड़ा 225 तक पहुंचेगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि महागठबंधन के पास ना कोई नेता है, विजन एजेंडा। उन्होंने लालू यादव के राज की तुलना करते हुए कहा कि तब सड़कें टूटी थीं और अस्पताल बेहाल थे, जबकि अब मोदी और नीतीश के नेतृत्व में विकास हर कोने तक पहुंचा है। सीधा सीधी है, इस बार बिहार में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 2010 में हम 206 सीट जीते थे जदयू और बीजेपी मिलकर के। इस बार जो हम लोगों ने लिया है 2025 225 वो सीट लेंगे। उसका तर्क है, कोई नारा नहीं है। आखिर महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट क्यों देगा? न नेता है, न नेतृत्व है, न नियत है, न एजेंडा है। एजेंडा भी फ्रस्ट्रेशन में है। अब कोई आदमी कहे कि नीतीश कुमार एनडीए ने कहा है कि हम 270 करोड़ महिलाओं को रोजगार में देंगे पैसा, तो ये कह रहे हैं कि हम सबको नौकरी देंगे। पता नहीं है कि देश में सरकारी नौकरी जितना नहीं है उतना ये नौकरी देंगे।
दिल्ली में दिवाली पर हरित पटाखों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के इरादे शुरू से ही सनातन परंपराओं के प्रति बेईमानी से भरे रहे हैं। तिवारी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की और लोगों के धार्मिक उत्सवों पर अनावश्यक रोक लगाने की नीति अपनाई। उन्होंने कहा कि भाजपा संस्कृति और परंपराओं के सम्मान की पक्षधर है तथा कोर्ट का ये फैसला सत्य की जीत है। देखिए, आम आदमी पार्टी की नीयत में ही खोट था। ये सनातन धर्म को लेके, सनातनी त्योहारों को लेकर के, और मैं बहुत दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूं, अब तो जनता ने ही उनको सजा दे दी है, लेकिन आज लोगों को पता चल रहा है ना कि आप हमारे बच्चे भी पटाखे बजा सकते हैं। यस, ग्रीन क्रैकर्स कम से कम ना के बराबर पोल्यूशन करते हैं। और ये दिवाली कितने दिन मनाई जाती है? एक दिन मनाई जाती है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन और बच्चे कुछ बजा लेते हैं। आप पूरे 365 दिन के रीजंस को 2 दिन के त्योहार पे थोपते हैं। ये आपकी नीयत में खोट था, जो आम आदमी पार्टी के उस निर्णय को भी आज दिल्ली की जनता याद कर रही है। रेखा गुप्ता जी की सरकार आई, हमारी सरकार है बीजेपी की, और हम लोगों ने अपने सकारात्मक रिकमेंडेशन से माननीय सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट पा लिया। और आज ये ग्रीन क्रैकर्स का मैं प्रार्थना करता हूं कि इस पे जरूर ध्यान रखें। ग्रीन क्रैकर्स, हम पर्यावरण के शुद्ध पर्यावरण के समर्थक हैं, और ग्रीन क्रैकर्स से पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है। बड़े पटाखे जो और होते हैं उससे सभी को परहेज रखना चाहिए। ग्रीन क्रैकर्स के साथ दिवाली मनानी चाहिए। और दिवाली तो हम करें दियों के साथ मनती है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, तो दियों की दिवाली सबसे अच्छी। क्रैकर्स बजाना चाहते हो तो ग्रीन क्रैकर्स। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिवाली पर हरित पटाखों की मंजूरी को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के सतत प्रयासों का परिणाम है कि अब त्योहार पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से मनाया जा सकेगा। वर्मा ने कहा कि दिवाली खुशी, रोशनी और एकता का प्रतीक है और हरित पटाखों से इसका उत्सव पर्यावरण की दृष्टि से भी सुरक्षित रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे जिम्मेदारी के साथ त्योहार मनाएं और ये सुनिश्चित करें कि पर्यावरण संरक्षण के साथ संस्कृति का सम्मान भी बना रहे। बहुत बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि आपने दिल्ली में अच्छी सरकार चुनी और ये हमारी सरकार के प्रयास सफल हुए। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस बार दिल्ली को बिना पटाखों के दिवाली नहीं मनाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे प्रयासों को सराहा है और दिल्ली में जो सरकार द्वारा प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए कदम उठाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज, मैं उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ। बहुत ही अच्छा फैसला दिल्ली के लोगों के लिए आया है। अब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के सभी हम जो है ग्रीन पटाखे जलाएंगे और अपनी दिवाली को और भी सुंदर मनाएंगे। पिछले सालों में चिंता रहती थी, तो ऐसा लगता था पटाखे जलाते हुए जैसे क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ने पटाखों पर बैन लगा दिया था। दिवाली पर पटाखे नहीं जलाएंगे, जो इतने वर्षों से, हम जब से पैदा हुए तब से हम ये देखते हैं कि दिल्ली में दिवाली ऐसे ही मनाई जाती है, देश में दिवाली ऐसी ही मनाई जाती है। मगर जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, केजरीवाल ने प्रदूषण को और बढ़ाने का काम किया और केजरीवाल ने पटाखों पर बैन लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, दिल्ली वासियों को बधाई देता हूँ। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।